मुस्कुराते हुए जोर से हालेलुया। आनंदित है आप सब? हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें परमेश्वर का आनंद मेरा, उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हालेलुया। मैं गवाही दे दूंगा। आप सबको मेरी गवाही मालूम है। मेरी पत्नी ने भी बीते दिनों में गवाही बता चुकी है। हालेलुया। मेरी इच्छा है एक अच्छी मीटिंग करेंगे, एक अच्छी मीटिंग। मेरे पहले कोई और धन्यवाद दे रहा है। हालेलुया। बीते दिनों में एक अच्छी मीटिंग करूंगा, धन्यवादी मीटिंग। प्रभु ने छोटा मोटा नहीं बड़ा काम किया है। हालेलुया। 4 दिन के लाजर को जिंदा किया, वैसे मेरे जीवन में मरते मरते मेरे को बचा लिया। हालेलुया। करीब करीब सबने ये सोच लिया था, पता नहीं अब क्या है, आगे आशा नहीं थी, पर तो प्रभु ने आज जिन लोग की जमीन पे खड़ा किया। हालेलुया। आपको खुशी में है यहाँ पर हूँ। हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ आपको यहाँ देखकर। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मैं बहुत मैं आपके सुंदर चेहरे देखने की बहुत तमन्ना कर रहा था। पिछले हफ्ते भी मैं सोचा आऊंगा, थोड़ा अच्छा लग रहा है, और हमारी पत्नी जो बहुत बड़ी वो है अनुमति नहीं दी, बोली नहीं अगले हफ्ते से, पहले रविवार से। मैंने चलो ठीक है। आमीन। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आप लोग के साथ कुछ सुंदर चेहरे यहाँ देख रहा हूँ। बरेला की कलीसिया के बड़े लोग इंतजार कर रहे हैं, कब आएंगे पास्टर साहब। आज वहाँ भी जाएंगे। आप लोग दुआ करते रहना कि प्रभु मुझको और बल दे। अभी मैं थोड़ा बैठ के प्रचार करूंगा ना, अभी भी थोड़ी सी कमजोरी है, पर प्रभु चंगा कर रहा है। आमीन। चलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। छोटा सा वचन है। जब मैं बैठा था मंडे को, तो मंडे को ही प्रभु ने सोमवार को मुझसे इस वचन से बातचीत किया, और मैं सप्ताह बार इसकी तैयारी करता रहा कि प्रभु क्या आप कलीसिया से बोलना चाहते हैं। निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 17 अध्याय। निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 8 पद से लेकर, जो लोग धीमा पढ़ते वो ना पढ़े प्लीज ना। जो लोग जोर से बुलंद आवाज में स्पष्ट पढ़ते हैं वही लोग पढ़ेंगे। 17 अध्याय का 8 पद से लेकर 16 पद तक, ठीक है। दो पद एक पद पढ़े जोर से, ऊंची आवाज में। हाँ 10 पद से जल्दी जल्दी। हाँ आगे। मूसा के चौदह से जल्दी जल्दी। आमीन। हालेलुया। प्रिय आज हम लोग कई बार इस वचन को सुन चुके हैं, बहुत सुना है, दृष्टांत है
कि जब मूसा हाथ उठाए रहता था, अमालेकी हार जाते थे और यहोशू जीतता था, और हाथ जब नीचे हो जाते थे तो हम देखते हैं यहोशू हारता था, इजरायली हारते थे और अमालेकी जीतते थे। मैं कई बार वचन पे प्रचार किया और ये वचन मुझे बहुत अच्छा भी लगा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रभु मुझसे बातचीत कर रहा था, अमालेकी कौन है, सब लोगों ने नाम सुना है ना। आज मैं इसका आरंभ बताना चाहता हूं, आप लोग सिर्फ पद को लिख लें, घर में जाके पढ़ेंगे। और अमालेकी के बारे में लिखा हुआ है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यदि हम परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे तो वचन में लिखा हुआ है, जो अमालेकी है उसको तिम्ना नाम की एक रखेल थी, और उसका जो पुत्र हुआ वो अमालेकी बना, और अमालेकी एक मुखिया भी बना, मतलब ये छोटा मोटा नहीं था। अमालेकी जहां भी रहा ये प्रधान था, मुखिया था। पर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसकी उत्पत्ति हुई है प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, और गलातियों 24:20 में इसके बारे में लिखा हुआ है, तिम्ना नाम की एक रखेल थी और उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ, मतलब आप सब समझदार है कि जो पुत्र ये अमालेक उत्पन्न हो रहा है, इसकी जो पैदाइश है वो शरीर की इच्छा से है, शारीरिक है। समझ में आ रहा है क्या है? ये शरीर है। यदि हम इसको ढूंढेंगे बाइबल के ज्ञानियों के द्वारा पढ़ेंगे तो इसको बोला गया है शरीर की इच्छा को पूरी करना, शरीर के कामों को करवाना। और आपको बताना चाहता हूं, ये अमालेक क्या करता था, जब शरीर में इजरायली थके होते थे तब ये पीछे से हमला करता था। कहां से हमला करता था? पीछे से। अभी जब मैं इसको आप पढ़ेंगे, घर में जाके पढ़ना, इसके ऊपर के दृष्टांत में लिखा हुआ है, यहां पर उन लोगों को प्यास लगी, इजरायलियों को प्यास लगी, कुड़कुड़ाने लगे, तू क्यों हमको मरने के लिए ले आया है, और परमेश्वर से झगड़ा करने लगे। वो जगह का नाम पड़ा मस्सा और मरीबा, अर्थात परमेश्वर की परीक्षा करने लगे और परमेश्वर से, मूसा से झगड़ा करने लगे, क्योंकि इनको क्या लगी थी? शारीरिक प्यास लगी थी, शारीरिक प्यास में थे। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा चमत्कार किया, वहां पर चट्टान से पानी निकाला। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक स्थान, पानी तो मिला, जगह का नाम क्या पड़ गया? मस्सा और मरीबा, झगड़ा और परीक्षा। किससे झगड़ा? परमेश्वर के दास और परमेश्वर से। पूरे शरीर में प्यास लगी है परमेश्वर से, ओ कहां ले आया तूने मरने के लिए, मूसा से लड़ रहे हैं, ठीक है ना। बाइबल में आगे लिखा है परमेश्वर की उन्होंने परीक्षा की। तब अगले पद में पहला शब्द क्या है, आप देखो क्या लिखा है। पहला शब्द सबकी बाइबल में एक सा होगा, तब। बस मैंने पहला शब्द बोला, पूरा वाक्य नहीं बोला। तब क्या लिखा है? तब, मतलब ये इतनी शारीरिक दशा में थे, तभी कौन आया उनके पास? अमालेकी। जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, पहले प्रभु क्या बोलूंगा, परमेश्वर ने इस दृष्टांत को मेरे सामने रोक दिया। अब मैं इस पर विचार करने लगा, मैंने प्रभु इसको कई बार प्रचार किया हूं, पर मैं इसको और विचार करने लगा। मैं आपको बताना चाहता प्रियो, जब मैं हूं चाहे आप हो, आपके और मेरा एक विरोधी है, उसका नाम है अमालेक। सब एक साथ बोलो, अमालेक। हालेलुया। और ये कैसा विरोधी है जो आपको आप में होकर आप ही के द्वारा गलती करवाता है और आपको हानि में फंसाता है। यहां पर लिखा है, जब इजरायली शारीरिक हो गए, एक प्रकार से एक प्राणी के लिए परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं, उसके दास मूसा पे कुड़कुड़ा रहे हैं, परमेश्वर से झगड़ा कर रहे हैं, मस्सा और मरीबा जगह का नाम पड़ गया है, तब आप जब तक शारीरिक दशा में हैं, अमालेक आपको हराता रहेगा, आपका नुकसान करता रहेगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक बनने के लिए कहता है। हम सब यहाँ पर मसीह जरूर है, विश्वासी जरूर है, पर शायद बहुत कम होंगे जो आत्मिक है। और आत्मिक नहीं होने के कारण से हमारे जीवन में अमालेक को हमेशा जगह मिलती है, और अमालेक जब जगह पाता है वो हमसे पाप करवाता है, और उसके बाद हमारी क्या होती है? हानि होती है। हालेलुया। और हानि हमारी व्यक्तिगत जीवन की होती है, हानि हमारे पैसों की होती है, पर वो हमारे द्वारा, हमारे शब्दों, हमारे व्यभिचार, हमारे क्रोध, हमारे व्यवहार में होकर वो हमसे क्या करता है? पाप कराता है। तो अमालेक को आप समझ लो। मैं इसको जब पढ़ रहा था, इसका इंग्लिश में अनुवाद पढ़ रहा था, इसमें इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है,
परमेश्वर के वचन, अमालेक जैसा स्टेंच एनिमी ऑफ इजराइल, एक कट्टर, एक घिनौना, क्या है वो, शत्रु है जो मसीहों के आत्मिक लोगों के पीछे पड़ा है। हालेलुया। अब देखो इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, हम अमालेक के बारे में फिर से देखेंगे। जैसे मूसा ने यहोशू से कहा, तब मूसा ने यहोशू से कहा, किसको चुन ले, हमारे लिए पुरुषों को चुन ले, जाकर अमालेकियों से लड़। कल मैं लाठी लिए हुए पहाड़ की चोटी पे खड़ा रहूंगा। बड़े ध्यान से सुनना, शब्दों पे मैं अध्ययन किया, पर समय की कमी है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पहाड़ की चोटी पे खड़ा रहूंगा। जब मैं इसको इब्रानी भाषा में, इब्रानी बाइबल में भी पढ़ रहा था, इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुनेंगे। पहाड़ की चोटी, टॉप, इसको इंग्लिश में, इब्रानी भाषा में बोलते हैं रोशे। उसके बाद लिखा हुआ है पहाड़, पहाड़ को इब्रानी भाषा में कहते हैं गिबहा। उसके बाद कहते हैं, यहां पर लिखा है रॉड ऑफ गॉड, परमेश्वर की लाठी लिए हुए चढ़ा था। इसको इब्रानी भाषा में बोलते हैं मत्थे, रूलिंग स्केप्टर, एक ऐसी लाठी को लिए है जिससे शासन किया जाता है। मैं जल्दी जल्दी बताना चाह रहा हूं, अब सुनेंगे। जैसे मूसा ने सुना अमालेक ने हमला किया है, ध्यान से सुनिए, मूसा कितना सावधान है, सब पीछे वाले ध्यान से सुने, मूसा के साथ ध्यान है। वो पहाड़ की चोटी पर लाठी लिए हुए हारून और हूर को लेकर चढ़ गया और यहोशू वहां लड़ाई कर रहा है। अब मुझे बताइए, अमालेक से लड़ने, और किसी लड़ाई में मैंने इतना नहीं देखा कि मूसा ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। और मूसा केवल ऐसा गया था और हाथ उठा के धन्यवाद दे रहा था, प्रार्थना कर रहा था। और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हाथ में लाठी लिया हुआ था और कहां पर था वो, पहाड़ की चोटी पर था। बड़े ध्यान से शब्दों का ध्यान देंगे, पहाड़ की चोटी पर हाथ में लाठी लिए हुए, दो व्यक्ति उसके साथ थे, उसको कुछ भी नहीं मालूम था। मैं बस उसको, एक बुजुर्ग है थोड़ा सा, अपने दो भाइयों को रख लिया, हारून और हूर, वो भी काफी उम्र के हैं। यदि हम कहें वो मूसा 80 वर्ष से ऊपर का है, तो हारून की उम्र उससे और ज्यादा, क्योंकि वो बड़ा भाई है, पर वो तीनों के तीनों ऊपर है। पर हम बताना मैं चाहता हूं, अमालेकियों की, तब अमालेकियों ने जब झगड़ा किया तो जैसे मालूम हुआ, झगड़ा किसने किया है, हमला किसने किया है, अमालेक। सब बोले किसने किया है, अमालेक। मूसा एकदम सेंसिटिव है, जागृत है इस बात के लिए। झगड़ा कौन कर रहे हैं, जोर से बोलो, कौन कर रहे हैं, अमालेक। अमालेक कौन है, शरीर की, शरीर के ऊपर हमला करने वाले, शरीर के द्वारा हमला कराने वाले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताना चाहता हूं, बड़े बड़े प्रचारकों के जीवन में साधारण विश्वासियों को तो वैसे गिरा देता है, बड़े बड़े विश्वासियों को उसने मिटा डाला है। किसने, अमालेक ने। इसलिए आखिरी में यहाँ पर लिखा है, मैं अमालेक से पीढ़ी तक लड़ता रहूंगा और अमालेक का नाम पूरी रीति से मिटा डालूंगा। परमेश्वर अमालेक से घृणा करता है और परमेश्वर आपसे चाहता है आप अमालेक से के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखिए, लापरवाह मत बनिए, ये अमालेक के प्रति क्या बनिए, कठोर बनिए कि मुझको इसका क्या करना है, अंत। अब मैं बताऊंगा इसका काम क्या है। हालेलुया। क्यों मूसा इतना सेंसिटिव था, क्यों मूसा इतना सावधान था, क्यों मूसा इतना जागृत था, किससे लड़ने के लिए, अमालेक से लड़ने के लिए। हालेलुया। हमारे हम उन शत्रुओं, बाइबल का तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, पर किससे है, आकाश के। हम इसके लिए तो हैं। अभी जब मैं बीमार हुआ, ठीक है ना, आकाश ने हमला किया मुझ पर, ठीक है ना, अस्पताल में मुझको एडमिट करे, ठीक है, आप सबको मालूम है, अस्पताल था, बड़ी महंगी महंगी दवाई थी, सब कुछ था, पर मेरे को चंगा करने वाला कौन था, परमेश्वर। क्योंकि वो डॉक्टर, ठीक है, जो दवाइयां लिख रहे थे, वो उनके पास खुद आशा नहीं थी कि मैं बचूंगा, है कि नहीं, शायद आपको मालूम होगा। वो डॉक्टर को खुद नहीं मालूम था, वो डॉक्टर बोले सबको बुला लो, मुश्किल है बचना। वो जो दवाई दे रहे हैं, जो इलाज कर रहे हैं, उनको खुद आशा नहीं है, पर बचाने वाला कौन है, वो तो डॉक्टरों का दवाइयों का इस्तेमाल करवाता है, पर चंगा करने वाला कौन है, यहोवा मेरा रक्षक है। हालेलुया। कौन है मेरा बचाने वाला, आपका बचाने वाला, परमेश्वर। भरोसा किस पे रखना है, परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। डॉक्टर के पास जाना है, दवाइयां लेना है, पर भरोसा नहीं रखना। भरोसा किस पर रखना है, परमेश्वर पर, उसके वचन पर। हालेलुया। मैं बीमारी के बिस्तर में जितने दिन रहा, हर दिन मैं केवल परमेश्वर के वचन को लेकर धन्यवाद देता रहा। हालेलुया। कई बार बड़ा सहन से बाहर हो गया, एक दिन अपने आप से बोला बस,
वचन को लेके धन्यवाद दे कि मेरी पीड़ा कर, जब मैं दवाई दूंगा धन्यवादी मीटिंग में, आप सबका उसमें आमंत्रण है, जब भी करेंगे वो मीटिंग, मेरे को मालूम है मेरी पीड़ा कितनी थी, जो मुझे मालूम है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। जहाँ एक दिन मैं हारने वाला था, हार चुका था, परमेश्वर को बस कहने वाला था, क्योंकि दर्द इतना ज्यादा था, तकलीफ इतनी ज्यादा थी, बेचैनी इतनी ज्यादा थी। कम से कम 40 दिन के बाद मुझको एक आराम सा लगा। 40 दिन के बाद हालात सुधरना चालू हुई, पर 30-40 दिन मेरे कैसे कटे हैं वो मैं जानता हूँ। मैं दाऊद के समान, जैसे जब शाऊल पीछा कर रहा था, वैसे दर्द भरे वचन पवित्र आत्मा से बोलता रहता था। अय्यूब के समान वो दर्द के वचन बोलता रहता था, प्रभु थूक तो गुटकने दे। इतना दर्द, इतनी पीड़ा और इतनी तकलीफ थी। बाद में कभी इस बात को बताएंगे। आज यहाँ बैठा हूँ केवल परमेश्वर का धन्यवाद, और इतनी जल्दी प्रभु ने 2 महीने में रिकवर कर दिया, उसका धन्यवाद। हालेलुया। यहाँ बैठा हूँ, ये मिरेकल है, चमत्कार है। हालेलुया। प्रभु के महिमा के लिए ताली बजाएंगे जोर से। हालेलुया। मैं यहाँ बैठा हूँ, ये केवल प्रभु का चमत्कार है। मैं जो बताना चाह रहा था परमेश्वर के वचन से आप लोगों को, और यहाँ पर लिखा है, मूसा कहता है मेरे लिए पुरुषों को चुन ले। हेलो, सुन रहे हैं? क्या कर ले? पुरुषों को चुन ले। मतलब अमालेकियों से लड़ने के लिए उसने साधारण लोगों को नहीं बुलाया। यहोशू जो उसका अपना राइट हैंड था मूसा का, और क्या बोला? मेरे लिए पुरुषों को चुन ले। अमालेकी से लड़ने, साधारण विश्वासी, माफ करना, आप नहीं लड़ पाओगे अमालेकी से, क्योंकि आपको ना बड़े आसानी से, जब दाऊद को उसने नहीं छोड़ा, दाऊद को छत पे ले गया, दाऊद ने दोनों हाथ उठाया, बढ़िया लड़ाई लिया, छत पे एक स्त्री को देखा, वो मोहित हो गया, उसके प्यार में व्यभिचार हो गया, अमालेकी विजयी हो गया। हो गया कि नहीं? क्या हुआ? व्यभिचार करा, बहुत पछतावा किया, पर उसका बीज जो उसने व्यभिचार का बोया, जो अमालेकी ने उससे करा दिया, बाद में वो बूढ़ा हो गया, उसका अपना ही बेटा अबशालोम खुले में उस पाप को कर रहा है, उस अपने बाप को दिखा रहा है, अपने पिता को दिखा रहा है, देख तूने जब जवानी में किया, तूने तो एक के साथ किया, अब मैं खुलेआम छत पे तंबू डालकर वो सारे उस स्त्रियों के संग इस प्रकार से व्यभिचार कर रहा हूं। और उस दाऊद को उस बुढ़ापे में उस दर्द को सहना पड़ा, उस बात को देखना पड़ा, और अमालेक बड़ा आनंदित होगा कि देखो मैंने कैसे दाऊद को गिराया। तो जब दाऊद राजा उस अमालेक के द्वारा व्यभिचार में गिर गया, तो आप और मैं साधारण लोग जो हैं उनको आराम से शतकान गिरा देता है। हालेलुया। और यहाँ पर इसने दाऊद, मूसा कहता है किसको चुन ले? चुने हुए पुरुषों को चुन ले, जाकर वो क्या करें? लड़ाई करें। पर एक विशेष बात यहाँ पर देखते हैं, जब लड़ाई तो हो रही है, और लड़ाई होने के बावजूद भी हम देखते हैं मूसा को समझ में नहीं आ रहा है, वो हाथ उठा के धन्यवाद, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद। अचानक से स्वाभाविक रीति से हम 2-4 मिनट के बाद हाथ क्या करते हैं? नीचा करते हैं। वहां से खबर आ रही है, बोले हम हार रहे हैं अमालेकियों से, यहोशू हार रहा है। तो जब हमको मालूम चलता है, जब हम सुनते हैं, जैसे आपने किसी व्यक्ति के बारे में सुना और प्रार्थना करने लगते हैं, तो मेरे बारे में लोगों को मालूम चला, मुझे मालूम है, धन्यवाद देता हूँ जबलपुर के पास्टर और हमारी कलीसिया के लोगों ने बहुत ज्यादा प्रार्थना किया। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जो प्रार्थना नहीं करते थे वो भी प्रार्थना करने लगे, अपने हाथ खड़ा करने लगे, पहाड़ की चोटी पे खड़े हो गए। हालेलुया। और उस अधिकार की लाठी को ले लिया और लेके प्रार्थना कर रहे थे। आपकी प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण थी मुझे जीवन देने के लिए। हालेलुया। मुझे मालूम है मेरी कलीसिया जो भी प्रभु ने दिया, और हमारे जबलपुर के पास्टर और तमाम कलीसियाओं ने जो प्रार्थनाएं की। हालेलुया। और मूसा उसी रीति से अपनी प्रार्थना की तीव्रता को बढ़ाता है, हाथ को ऊंचा करता है, और जब हाथ को ऊंचा करता है, खबर आ रही है यहोशू जीत रहा है, इजरायली जीत रहे हैं, और कौन हार रहा है? अमालेकी हार रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम ये देखते हैं, मूसा को पहली बार समझ नहीं आया, विराम नीचे हो गया, बोले ठीक है, अच्छा अभी जीत रहे हैं। अचानक से फिर खबर आई आधा घंटे के बाद, अमालेकी जीत रहे हैं, यहोशू हार रहा है। फिर से ये तो आत्मिक पिता है, आत्मा कर्मा, फिर से वे परमेश्वर तू भला है, तेरी करुणा सदा की है, दया कर प्रभु जी, इजराइलियों को विजय दे, इजराइलियों को विजय दे। प्रार्थना करने लगा, अभी कुछ समझ नहीं आया। अचानक से फिर खबर आई हम जीत रहे हैं, यहोशू जीत रहा है, अमालेकी हार है। कम से कम 3 बार ऐसा हुआ होगा। करीब करीब मैं सोचता हूँ
में आया, सेंस आया, याद ध्यान दीजिए, सेंस आया। मेरे हाथ खड़ा करने से वहां से कौन सी खबर आ रही है? विजय। मेरे हाथ के नीचे होने से क्या खबर आती है? बोले क्या खबर आती है? हम हार रहे हैं। मेरे हाथ उठाने में जीत है, मेरे हाथ नीचा करने में हार है। समझ में आ गया। आजू बाजू कौन खड़े हैं? हारून और हूर, उनको भी समझ में आ गया। अब देखिए बड़े ध्यान से, जो बात मैं आज कहना चाहता हूं कलीसिया से। मूसा एक अगुआ है, पर मूसा एक इंसान है। मूसा थकने लगा, उन लोगों ने पत्थर रखा, पत्थर में मूसा को बैठाया, उसके दोनों हाथ को एक तरफ हारून ने पकड़ा और एक तरफ किसने पकड़ा? हूर ने पकड़ा। इन दोनों की उम्र कम है क्या? इन दोनों भी बुजुर्ग हैं, पर दोनों के दोनों, बाइबल कहती है संध्या तक, सूर्य अस्त तक, मतलब अभी सूर्य कितने बजे ढल रहा है? कितने बजे उगता? जल्दी बताइए। अभी सुबह अभी इस मौसम में नवंबर में सुबह सूर्य कितने बजे उग रहा है? जो सुबह उठने वाले को बताओ, लेट उठने वाले को बताओ। करीब 5 बजे। सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है? 6 बजे अंधेरा हो रहा है ना, ठीक है ना? तो सोच लो, जो सुबह युद्ध आरंभ हुआ 6 बजे तक, तो मेरे ख्याल से दिन में 11-12 बजे तक मूसा की हिम्मत रही हाथ उठाने की। उसके बाद क्या होने लगा? वो हाथ थक गए। तब उसके हाथ को किसने संभाला? पूरी शाम तक। जोर से बोलिए, यहोशू कौन संभाला? यहोशू युद्ध लड़ रहा है। बोलो, कौन संभाल रहा उसके हाथ को? अगवे को संभालने वाला, उसके हाथ को खड़ा रखने वाले कौन थे? उसके भाई। हालेलुया। आज जो आप, अब मैं सुनना बड़े ध्यान से, आप जब मूसा बोलते तो हमारा ध्यान जाता पास्टर, ठीक है, उस समय मूसा अगवा था। पर आज के समय में पहला पतरस 2 अध्याय उसके 9 और 10 में क्या लिखा? तुम एक चुना हुआ, यहां पर क्या लिखा था? किसको चुना? मूसा ने चुने हुए पुरुषों को लड़ने भेजा। तुम एक चुना हुआ वंश। जितने प्रभु के लोग हैं, मसीह में हैं, बपतिस्मा ले लिए हैं, पवित्र आत्मा बपतिस्मा पा लिए हैं, आपको प्रभु ने चुना है। आप राज पदधारी याजकों का समाज है, चुना हुआ वंश है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप अपने घर के अगले, याद ध्यान दीजिए, यदि तीव्रता से प्रार्थना नहीं होती है, घर में किसको जगह दे रहे हैं? अपने जीवन में किसको जगह दे रहे हैं? मैं घर नहीं बोलूंगा, आप अपने व्यक्ति के जीवन में किसको जगह दे रहे हैं? जोर से बोलिए उसका नाम अमालेक। कौन है हमें अमालेक? जो शरीर की अभिलाषा, शरीर की इच्छा पूरी कराता है। इसलिए बाइबल कहती है शरीर में नहीं, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका पद में पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। जो शरीर पे मन लगाते हैं वो परमेश्वर के क्या हैं? शत्रु हैं। हालेलुया, ध्यान दीजिए। आप कई बार बोलोगे प्रभु मैं प्यार करता हूं, गाना भी गाते होंगे, मैं तुझसे प्यार करूं, पर बाइबल कहती है शारीरिक इच्छा पूरी करने वाला किसका शत्रु है? परमेश्वर का शत्रु है। और पर शरीर की इच्छा क्यों पूरी कर रहे हैं? क्योंकि आत्मा की तीव्रता, वो ऊंचाई पे, पहाड़ की चोटी की ऊंचाई पर आप खड़े होकर प्रार्थना करने वाला जीवन नहीं है। सुबह उठ के प्रार्थना नहीं है, दिन में प्रार्थना नहीं है, रात में प्रार्थना नहीं है। शरीर में चलने वाले लोगों के जीवन में आसानी से किसको मौका मिल रहा है? अमालेक को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखो जल्दी से, ये वचन बहुत जाना पहचाना है और आप लोगों ने कई बार पढ़ा है। गलातियों 5 अध्याय 19 पद पढ़िए धीरे में। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम। सुनेंगे ध्यान से, पहली लाइन क्या आई है? शरीर के काम। बस अमालेकी कौन है? शरीर। जब आपका शरीर क्या होता है? कब हमला करता था बुराइयों पर? जब वो थक जाता है। कहां से हमला करता है? पीठ पीछे। जब थके हुए हैं पीठ पीछे आता है। शरीर में रहते हैं आके, क्या लिखा है? जब शरीर में थे, कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर की परीक्षा कर रहे थे, तब कौन आ गया? अमालेक आ गया। हालेलुया। आज वो अमालेक मरा नहीं है, वो आत्मा, दुष्ट आत्मा आज भी है। इसलिए परमेश्वर ने कहा पीढ़ी दर पीढ़ी में क्या करता रहूंगा? युद्ध। आपको मालूम है कई बार आपकी बीमारी का कारण
आपके विनाश का कारण आप और मैं स्वयं हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका व्यभिचार, दाऊद का व्यभिचार दाऊद की हानि का कारण बना। हाँ बेटा, पहला क्या है? व्यभिचार। हाँ, जो जोर से एक शब्द पढ़ना, धीमे धीमे। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार। पहला लिखा व्यभिचार, फिर गंदे काम। गंदे। मेरी बाइबल लिखा कामुकता। अब ध्यान सुनना, कामुकता ऐसी चीज है, विशेषकर न केवल जवान परंतु कभी कई उम्र तक ये रहती है, एक अंदर एक गंदी अभिलाषा बनी रहती है। विपरीत सेक्स के प्रति, लिंग के प्रति एक गंदी अभिलाषा बनी रहती है शरीर में, और वो पिक्चरों के द्वारा, वो क्या बोलना चाहिए, वीडियोस के द्वारा, मोबाइल के द्वारा अंदर, भले वो नहीं कर रहे हैं, पर बाइबल की भाषा में यीशु मसीह कहते हैं, तूने उसको जो देख लिया, विचार कर लिया, क्योंकि हमारा विचार कार्य को दिखाता है। परमेश्वर की दृष्टि में जो हमारे अंदर विचार हो रहे हैं वो क्रियाशील हैं। यदि तू किसी स्त्री को व्यभिचार की नजर से देखे, तू व्यभिचार कर चुका, ये प्रभु का वचन कह रहा है। तो सोचिए यहाँ पर प्रभु का वचन कितना, यीशु मसीह आया तो हम और कठिन परिस्थिति में आ गए, अर्थात हमारे विचारों में भी हमको पवित्रता बना के रखना है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को। व्यभिचार, कामुकता। अब उसके बाद हम यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़े ध्यान देख सकते हैं बेटा, जो दाऊद का एक पुत्र था, यहाँ ध्यान सुनना, उसकी एक दूर की बहन थी, उसका नाम था तमार। वो उसको देखकर मरी मन विचार करता था। एक दिन बीमारी का बहाना बनाया और अपने पिता को बोला, तमार को भेज दे, देखो पूड़ी बना के खिलाएगी। और उसके बाद उसने वो बात को मांगा, और उसके बाद उसके संग जबरदस्ती करने की कोशिश की, किया भी, और उसके बाद में दुश्मनी हुई, और अबशालोम ने उसके भाई को, अर्थात उसी पुरुष को मार डाला। वो मर गया। क्यों? क्योंकि वो बीमार होने का बहाना कर यहाँ पर देखते हैं उसको ये मौका मिला। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब अमालेक मरवा देता है। अमालेक क्या करता है? जब व्यभिचार, कामुकता, गंदे काम, उसके बाद लुचपन, उसके बाद और हाँ, और वैर, झगड़ा, ईर्ष्या। यहाँ ध्यान दीजिए, ये शाऊल को मरवा डाला। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हालेलुया। शाऊल को किस बात ने मराया बताइए? वो तो दाऊद का पीछा कर रहा था, उसके मन में क्या बात आई? ईर्ष्या। हालेलुया। कोई आपको एक बात बोल देता है, वो तेरे से ज्यादा अच्छा पढ़ती है, ईर्ष्या। वो तेरे से ज्यादा सुंदर दिखता है, स्मार्ट है, उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या। क्या बोला गया? दाऊद ने मारा लाखों को, शाऊल ने मारा। क्या आ गई दाऊद के प्रति? ईर्ष्या। ये राजा बन जाएगा, इसको मारवाना जरूर है, मेरा बेटा योनातान नहीं मरवाएगा। हमारे मोहम्मद मसीहों के अंदर देख ईर्ष्या रहती है। वो पड़ोस की लड़की की बड़ाई करते हैं, उसके प्रति क्या आ गई? ईर्ष्या। ईर्ष्या मार देगी, आपको मिटा डालेगी। शाऊल को मिटा डाली, उस ईर्ष्या से दुश्मनी बढ़ती गई, और अंत में ये शाऊल अपने बेटों के साथ इस ईर्ष्या के कारण मर गया। यदि ईर्ष्या नहीं होती ना, हाँ बेटा तू परमेश्वर का चुना हुआ है, तूने जो गोलियत को मारा, इस्राएल को विजय दिलाई थी, परंतु इस ईर्ष्या ने बोला नहीं, तेरे लिए लाखों बोले, मेरे लिए हजारों बोले, मेरा बेटा योनातान राजा बनेगा, तू नहीं बनेगा। ये ईर्ष्या ने उसको मरवा डाला। दुष्ट आत्मा भी आ गई उसके जीवन में। देख रहे हैं क्या हो रहा है नुकसान? आगे बढ़ बेटा। क्रोध। उसके बाद क्या लिखा? ईर्ष्या के बाद क्रोध। धीरे धीरे एक एक शब्द। उसके बाद क्या हो गया? ईर्ष्या के बाद क्या आया? क्रोध। आप सबके अंदर कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स मिलेंगे। हालेलुया। ये लेकिन क्या हुआ? आपके अंदर एक आदत में, हमारी हैबिट्स हो जाती है, कुछ बचपन से विरासत में मिलती है कई बार, ठीक है ना? झूठ बोलना, क्रोध करना, या कई बार व्यभिचार ना, कई बार एक आदत सी बन जाती है। मतलब बिना नाम लिए बोलूंगा, मैंने कई लोगों की वीडियो में देखा, वो आदत जो दादा में थी वो पिताजी में आई, वो बातें बच्चों में आई, ठीक है ना? बहुत अच्छे हैं, ऊपर से सब में दिखते हैं, अंदर एक छुपी हुई आदत है, अंदर एक हैबिट्स है, पर वो क्या कर रही है? नाश कर रही है। यहाँ पर क्या है? क्यों से ईर्ष्या के बाद क्या आया है? क्रोध। बाइबल कहती है तेरा क्रोध सूर्य दम देके पहले शांत हो जाए, पर ये क्रोधी बने रहते हैं, क्रोधी बने रहते हैं। अभी सब न्यूज सुनते हैं, समाचार देख रहे हैं, क्या लेटेस्ट
लेटेस्ट खबर क्या है समाचार में? इजराइल और हमास की लड़ाई। हमास के अंदर क्या है? इजराइल के प्रति क्रोध, ईर्ष्या। पर क्या होगा उसका अंत बताएंगे कोई? अरे मिट ही गए हैं, हमास मिट ही गया है, इजराइली उसको मिटा के दम लेगा, आधे से अधिक मिट चुका है। आपको मालूम नहीं, आपके क्रोध को जगह पाकर अमालेक घुसता है और अमालेक क्या करता है? आपकी हानि करता है। कई लोग ने देखा होगा, आपने अपने क्रोध के वजह से, अपनी ईर्ष्या के वजह से अपनी हानि उठाई है। हालेलुया! क्या उठाया है? हानि उठाया है। जब उसने क्रोध करके पतरस ने तलवार निकाला और सिपाही के कान को काटा, यीशु मसीह ने तुरंत कान उठाया, मलकुस के कान को जोड़ दिया और बोला जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से नाश होंगे। पतरस बहुत बढ़िया था, तुरंत दांत पे गुस्सा रहता था। यदि आपकी वो आदत है, याद रखिए आपकी हानि होती रहेगी, क्योंकि अमालेक को जगह मिल रही है। ईर्ष्या है, अमालेक को जगह मिल रही है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये शरीर के काम अमालेक के गुण हैं। हालेलुया! क्या ये शरीर के काम अमालेक के गुण हैं? अब व्यभिचार, कामुकता, मूर्ति पूजा, और उसके बाद अब क्या पड़ा? ईर्ष्या। ईर्ष्या के बाद क्या है? क्रोध। क्रोध क्या करता है? आपके व्यवहार को गंदा बना देता है, कुछ भी मुंह से बुलवाता है, झगड़ा करवाता है, और ये क्या करवा रहा है? आपकी हानि करवा रहा है। कभी पीछे मुड़कर देखना, आपके क्रोध की वजह से कितनी हानियां आपकी हो चुकी है। आप अपने पैसों की हानि कर चुके हैं, अपने संबंधों की हानि कर चुके हैं, अपनी व्यक्तिगत हानि कर चुके हैं। किस कारण से? क्रोध ने किसको जगह दिया? अमालेक। देखो अमालेक की क्या है मालूम है? अमालेक एक एटमॉस्फेयर बनाता है, समझ में आ रहा है? एक वातावरण बनाता है, उस वातावरण में व्यभिचार करते हैं। जैसे इसके लिए बना, दाऊद के लिए बना, या फिर पतरस के लिए बना। एक एटमॉस्फेयर बनता है, उसके बाद आपको क्रोध आ जाता है, आप क्रोध आता है। और बाइबल कहती है क्रोध को क्या करो? हाँ, बाइबल कहती है कि वो वचन नहीं थी, वचन का याद नहीं आ रहा, रूठे हुए भाई को मनाना नगर को जीत लेने से बड़ा है। रूठा हुआ कौन है? क्रोधी व्यक्ति है, ठीक है ना? एक क्रोध को पालना सीखना है। क्रोध तो आया, और जिसने शांत कर दिया उसने अमालेक को पीछे हटा दिया। हालेलुया! परंतु जिसने उस ईर्ष्या, उस व्यभिचार, क्योंकि हम शरीर में भी हो, अभी मरे नहीं है, शरीर है, और ये शरीर के काम आएंगे। परंतु ये शरीर के कामों को जगह मिली तो आपने किसको जगह दिया? बोलो जोर से। हाँ, अमालेक। पीछे वाले जरा ध्यान सुनो, किसको जगह दिया? और अमालेक कौन है? आपका दोस्त, शत्रु। बोलो, घिनौना शत्रु है जो मिटाना चाहता है, जिसने इजराइलियों को मिटाया कई बार। हालेलुया! और आपकी ईर्ष्या, आपका क्रोध मिटाना मन रहा है। आगे बढ़ो, क्रोध की बात जल्दी। हाँ, विरोध, हाँ, फूट, विधर्म, हाँ जल्दी जल्दी। मतवाला पर मतलब किसी प्रकार का नशा। बड़ा मुश्किल है ना, छुटकारा बड़ा मुश्किल है। पर वो मालूम कौन है? वो पहले एक माहौल बनाता है, वो नशे में लेके आता है। उसका अंत क्या है? जल्दी बोलो, अंत क्या है? क्या करा रहा अमालेक? आपका दोस्त है वो आपका नाश कराना चाहता है। हालेलुया! न केवल शरीर का पर आत्मा का नाश कराना चाहता है। जब मैं एडमिट था, एक व्यक्ति बाजू में आया, आते साथ गाली बंद गया, वहां के स्टाफ ने उसको डांटा भी। उसके बाद मैं वहीं पर था, आया और जवान था, बोले क्या है? बोले बहुत नशा करता है, शादीशुदा था, बच्चे वाला था, 2 दिन में मर गया। मैंने जब तक एडमिट था आईसीयू में, मैंने कई लोगों को देखा मरते हुए। बहुत जल्दी से उनको प्रभु ने छुट्टी दिया, आईसीयू से बाहर करवाया। पर मैं आपको बता रहा, फिर वहाँ जो हॉस्पिटल में काम करता, मेरे को अभी बताया मिला, भाई बोलता है अभी आईसीयू खाली पड़ा है, क्योंकि जो आ रहा वो मर रहा है, जो आ रहा उसको मर रहा है। जहाँ पर मैं एडमिट था, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। कितना घिनौना काम करता है मालिक, ठीक है ना? क्रोध करवा के मरवाता है, ईर्ष्या करा के मरवाता है, मतवालेपन में लाता है, एक आदत बनाता है और मरवाता है। क्यों नहीं हम अमालेक को जगह ही ना दे, अपने शरीर के काम को जगह ना दे, ताकि किसको जगह ना मिले? अमालेक को जगह ना मिले। कम घर जाके अध्ययन करना, मैं कम से कम हफ्ते भर इसके
से निकाले हुए वचन को पढ़ रहा था, इसकी मीनिंग को समझ रहा था। आज प्रभु क्या, इसलिए प्रभु कहता है पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर अमालेक से लड़ता रहेगा। हालेलुया। अब बात क्या है, आपको लड़ते रहना है, और लड़ने की एक ही बात है, जैसे ही मूसा ने सुना, पहाड़ की चोटी पे चढ़ा, हाथ को उठाया, हाथ में लाठी लिया, और उसके बाद वो प्रार्थना करने लगा। उसको मालूम चला अमालेक को हराना कैसे है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु के वचन के द्वारा मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा हूं, अमालेक को हराना है तो अपनी प्रार्थना में तीव्रता लाने की जरूरत है। सुबह उठ के 5 मिनट धन्यवाद प्रभु, पप्पा को अच्छा रखना, मम्मी को अच्छा रखना, दादा दादी को अच्छा रखना, दिन भर मेरी हमारे ये काम नहीं चलेगा। हालेलुया। प्रार्थना करने के बाद भले 10-15 मिनट मिलता है, दिन भर आत्मा में रहना है, बाइबल को पढ़ना है, वचन को लेकर धन्यवाद देना है, और चलते फिरते अन्य भाषा में यदि आपको वरदान मिला है अन्य भाषा का, तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। रात्रि को भी वचन पढ़ना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। कि जो आत्मा की तीव्रता है वो अमालेक को जगह नहीं देगी। हालेलुया। शरीर की इच्छा पूरी नहीं करोगे, सामने माहौल बनेगा क्रोध करने का, आप क्रोध नहीं करोगे। ईर्ष्या करने का, आप ईर्ष्या नहीं करोगे। व्यभिचार की बातें रहेंगी, आपके अंदर व्यभिचार नहीं आएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप आत्मा की ऊंचाई में प्रार्थना कर रहे हैं, उस ऊंचाई में तीव्रता में है जहां पर किसको हराया जाता है, अमालेक को हराया जाता है। क्योंकि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, मार्केट में है, घर में है, जहां माहौल बनता है व्यभिचार का, माहौल बनता है ईर्ष्या का, क्रोध का, विरोध का, मतवालापन, किसी भी चीज का नशा लेने का। परंतु जब आप आत्मा की ऊंचाई में है, आप अमालेक पर जय पाते रहेंगे, अमालेक को हमेशा पीछा रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समय ज्यादा हो रहा है तो जल्दी से आगे बढ़ूंगा। उसके बाद प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, विशेषकर हारून और हूर, यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है, एक शब्द आया इब्रानी में, उसको बोलते हैं रूम। क्या कहते हैं? रूम। मतलब ऐसा व्यक्ति, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बस लास्ट की 2-3 बातें बता रहा हूं। रूम, रूम मतलब होता है एक निकट का व्यक्ति जो देख रहा है कि मेरा साथी प्रार्थना में कमजोर है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम में जो बलवान है उन निर्बलों को अपनी संगति में ले लो। और हम लोग सर क्या बोलते हैं, अरे उसके जीवन, उसके अंदर प्रार्थना का जीवन नहीं है, बाइबल पढ़ने का जीवन नहीं है। अक्सर हम नुक्ताचीनी करते हैं। हालेलुया। पर बाइबल क्या कहती है? अब यहाँ पर मूसा तो थका ना, मूसा को सहारा किसने दिया? जोर से बोलो। हारून और हूर ने सहारा दिया। हालेलुया। आज आपको किसी के लिए हारून और हूर बनना है। जब वो व्यक्ति थका है, प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, उसके बाजू में उसको प्रार्थना की संगति में लेना है। आइए भाई बैठकर दुआ करेंगे, आओ बहन बैठकर दुआ करेंगे। हालेलुया। एक माहौल बनाना है किसका? प्रार्थना का। केवल प्रार्थना नहीं, पहाड़ की चोटी पर प्रार्थना की लाठी को लेकर प्रार्थना करना, हाथों को खड़ा करके अर्थात ऊंचाई पर जाना है। कई बार ऐसा हम छोटी सी ठंडी दुआ करते हैं, ध्यान दीजिए, मूसा की दुआ थोड़ी ठंडी नहीं थी, प्रभु जी ऐसा कर दीजिएगा। हालेलुया। हम प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना पर एक ऊंचाई चाहिए। क्या चाहिए? प्रार्थना में एक तीव्रता चाहिए। हालेलुया। जैसे याकूब इजराइल एक ही कारण से पड़ा, उसने बोला मुझको आशीष दे, मुझको आशीष दे। स्वर्गदूत ने उसकी जान की नस को पकड़ लिया, परंतु उसके बाद भी बोलता है, ओ चाहे तू कुछ भी कर, मुझको आशीष दिए बिना मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा। बलवान कौन था? सॉरी, याकूब या स्वर्गदूत? पर जीत कौन गया? हालेलुया। आपकी तीव्रता में, प्रार्थना में वो तीव्रता होना चाहिए। ठंडी दुआ मत करिए, प्रभु उत्तर देता तो दे, नहीं देता तो नहीं दे, पकड़ लो उसको। हालेलुया। और आप अमालेक को जगह नहीं दे पाएंगे। प्रेज़। अमालेक हमेशा पीछे रहना है। विचार मेरे पास नहीं आना चाहिए, क्रोध मेरे पास नहीं आना चाहिए, कामुकता मेरे पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो जगह मिलेगा और मैं उसको जगह पाकर तू वो पाप करवाकर मेरी हानि करेगा, और मैं अपनी हानि होने नहीं दूंगा। ये आपके हाथ में है। हालेलुया। और बाइबल कहती है, अंत में शाम को खबर आती है, यहोशू और इस्राएल क्या हो गए हैं? जीत गए हैं। और जल्दी से पढ़ो बेटा फिर से, उसके बाद हम प्रार्थना करें। जल्दी से प्रभु की तैयारी में जाएंगे। हाँ, 14 पद से पढ़ो जल्दी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले,
हाँ और यहोशू को सुना दी हाँ कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण की पूरी रीति से मिटा डालूंगा। हाँ। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। क्या रखा उसका नाम? यहोवा निस्सी। यहोवा निस्सी का मतलब होता है वेदी बनाया, एक झंडा लगाया। यहाँ ध्यान दो, वेदी बनाया, एक झंडा लगाया, जगह का नाम पड़ गया, क्या पड़ गया? यहोवा निस्सी। अब एक बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुने। इसी जगह पर एक जगह नाम पड़ा था रफादीम में, एक जगह क्या पड़ा था? मस्सा और मरीबा। ये क्यों पड़ गया? क्योंकि किससे झगड़ा किया लोगों ने? परमेश्वर से। किसकी परीक्षा की? पर एक ही वहीं पर एक जगह है रफादीम में, रफादीम की बात हो रही है, रेगिस्तान है, वहीं पर एक जगह है जब मूसा एक वेदी बना रहा है। जगह का नाम क्या है? यहोवा निस्सी। आप क्या बना रहे हैं? मस्सा मरीबा या यहोवा निस्सी? आप अपने आप को उत्तर दीजिए। कई लोगों ने अपने घर को, अपने जीवन को क्या बना लिया है? मस्सा और मरीबा। क्यों? शरीर की इच्छा पूरी नहीं होती है, शरीर में रहते हैं, बस झगड़ा करना, बुराई करना, ईर्ष्या करना, जो भी काम शरीर के, ठीक है ना? पर वहीं पर जो प्रार्थना की तीव्रता बना के रखता है, अमालेकी को करीब नहीं आने देता, उसकी इच्छा को पूरी नहीं होने देता, अपने आप को विनाश से, हानि से बचाता है, उसके घर में क्या बनता है? किसकी वेदी बनती है? यहोवा निस्सी। हालेलुया। आगे तक पढ़ना। और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है हाँ। कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने शपथ खाई है। पवित्र आत्मा, यदि आप इच्छा रखते हैं, पवित्र आत्मा आपके संग है, हर पल आत्मा में प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप अमालेक को कहीं भी जगह न दें। शामिल कहता है पहला शामिल में, जो घर प्रार्थना नहीं करते, जो परिवारों में प्रार्थना नहीं होती है, वो क्या होते हैं? वो नाश होने के लिए हो जाते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़कर, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। कहीं प्रार्थना करना छोड़ना मतलब एक पाप है। हालेलुया। और आज जिस प्रार्थना की बात कर रहा हूं, वो केवल छोटी सी प्रार्थना, नाम की प्रार्थना नहीं हम प्रार्थना करते हैं, परंतु मूसा के समान, क्योंकि आपका एक घिनौना शत्रु है। नाम क्या है? अमालेक। हालेलुया। अब तक हानि पहुंचाया प्रियो, आपको व्यक्तिगत हानि पहुंचाया है, आशीषों को रोका है। आपके अपने इस अमालेक, मौका मिला उसको, अमालेक को आपकी आशीष मिटाने का, आपके जीवन के संबंधों को तोड़ने के लिए, आपकी पैसों की हानि, व्यक्तिगत हानि। परंतु अब आप यहां से जाइए प्रभु से वाचा बांधकर, प्रभु मैं अमालेक को जगह नहीं दूंगा। हालेलुया। मेरी जो हैबिट्स है उसको मैं बदलूंगा। जो मेरे अंदर एक आदत है क्रोध करने की, ईर्ष्या करने की, व्यभिचार की, मतवालापन की, उसको मैं जगह नहीं दूंगा। मैं अमालेक को जगह नहीं दूंगा, ताकि मेरे जीवन की हानि हो सके। हालेलुया। मैं जानकर और भी शरीर के कामों को पढ़ना, मैंने जल्दी प्रभु की वजह, पर एक बात जानिए, आपका एक शत्रु है, वो शरीर के द्वारा काम कराता है। पर परमेश्वर का धन्यवाद, हमारे पास एक अच्छा उदाहरण है। मूसा के समान हम ऊंचे पर चढ़ जाएं और हम प्रार्थना करें, अपने ऐसे साथी बनाएं जो प्रार्थना करने वाले हैं। हारून और हूर आप सबकी जिंदगी में जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं प्रार्थना करते नहीं बनता था, सुनने पड़े। अस्पताल से मैं जब लौटा, मेरी हिम्मत नहीं थी प्रार्थना करने की। मैं बोलता था बेटा भजन सीखा, पढ़ दे होती, डेजी को बोलता था, मम्मी से पढ़वाता था, क्योंकि मेरे को पढ़ते नहीं बनता। अभी अभी बाइबल पढ़ना शुरू किया, मैं मोबाइल में वचन लगा के सुनता। मेरी हिम्मत नहीं थी बाइबल पढ़ने की, इतनी ताकत नहीं थी। मोबाइल में कोई उल्टे के बराबर लगता था। अभी मैं 10-12 दिन से मोबाइल पकड़ा रहा हूँ, मैं मोबाइल पकड़ नहीं सकता था। मम्मी को बोलता, मम्मी 2-3 अध्याय पढ़ो, शिफा तू पढ़ बेटा, एक गाना सुना। डेजी को बोलता, तू बाइबल पढ़ मेरे लिए। आज वो लोग चाहिए जिसके जो बोला, चलो हमारे संग प्रार्थना करो, हमको वो लोग बनना, चलो मेरे संग दुआ करते रहो। हालेलुया। कई बार बड़ा दुख लगता है मेरे को कि पुराने लोग हैं, वो प्रार्थना की संगति से भाग रहे हैं। एक रविवार सप्ताह में एक दिन है, वो भी रेगुलर नहीं आते हैं प्रार्थना में। यहाँ प्रार्थना की जो आशीष है, हम उस अभिषेक को यहाँ से पाके जाते हैं। हालेलुया। हमें रेगुलर प्रार्थना में आना है, ऐसे प्रार्थना लोगों की संगति में रहना है। हालेलुया। मैं भी चाहता हूँ कोई आ जाए घर में, थोड़ी देर प्रार्थना हो जाए, और थोड़ा सा वचन हो जाए, और थोड़ा प्रार्थना, अंदर एक बल होता है, क्योंकि ये बल है जो अमालेक को दूर रखेगा मेरे शरीर। क्योंकि मैं
शरीर में हूँ, कभी भी कुछ हो सकता है, पर यदि मैं प्रार्थना की ऊंचाई में बना रहूंगा, अमालेक नहीं आएगा। और जब अमालेक नहीं आएगा तो कोई इच्छा मैं उसकी पूरी नहीं करूंगा तो हानि भी नहीं होगी। आमीन, हालेलुया।